उनका भाई ये क्या है? कहने पहले लिख के कागज पे दो कि हलाल होने के बाद तुम इतना सोना दोगे। तहरीरी तौर पे लिख के दिया सोना देंगे। अब वो इंतजार कर रहा है। हलाल हो गई, खाल निकल आई, सब अपने अपने घर से सोना लाए और खाल में भर के उठाया। उसने भी तोला, देखा कि पूरी खाल भर गई और वो सोना लेके चला गया। अब सबने कहा हजरत मूसा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हलाल हो गई, और अब आगे क्या हुक्म है अल्लाह का? अल्लाह ने कहा अब इसका एक गोश्त का बहुत बड़ा सा लोथड़ा काट लो, काट लो, और काट के वो जो कत्ल हुआ है उसकी लाश पे ले जाके ये गोश्त का लोथड़ा मारो, और जैसे ही उसको मस करोगे तो वो उठ के बैठ जाएगा और खुद ही कातिल का नाम बता देगा। वो खुद ही कातिल का नाम बता देगा। वो जनाब गोश्त काट के ले गए, उसको मारा, वो उठ के बैठ गया। उसने कहा फला जो है वो कातिल और ये कत्ल में शामिल था। उसके बाद फिर लेट गया, मर गया। कातिल सारे पकड़ गए। उसके बाद उसको दफन कर दिया गया। कातिल को पकड़ के सजा उनको भी मार दिया गया। कौम यही चाहती थी। अब जनाब सरकार ने तफसीर सुना दी सूरह बकरा की। सब ऐसे ही सुन रहे थे जैसे आप सुन रहे हैं। तो सब ने पुकार के कहा ये तो बताइए रसूल अल्लाह, ये 22 साल के लड़के को इतनी दौलत अल्लाह ने क्यों दिलवा दी? तो रसूल अल्लाह ने कहा कि वो रातों दिन हर नमाज के बाद हमारी आल पे दुरूद पढ़ता था। जो दुरूद पढ़ता है अल्लाह उसे दौलतमंद बना देता है। जो दुरूद पढ़, तो जिन पर अल्लाह दुरूद पढ़ रहा हो, अल्लाह कहते हैं हम दुरूद पढ़ते हैं, हम दुरूद पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ो। मेरे हबीब और उसकी आल पे दुरूद पढ़ो। मुसलमानों पे वाजिब था दुरूद पढ़ना, हुक्म आया था। और फिर बाजारों में ले आए। ज़ैनब बीबी कूफे के बाजार में सर नंगे, सर पे चादर नहीं, और शादियाने बज रहे थे, तेज बाजे बज रहे थे। ईद ईद हो रही थी, ईद हो रही थी। अल्लाह, आपने कहा मैं कुछ बात करना चाहती हूँ कूफे वालों से, ऐ शिमर जरा ये बाजे रुकवा दे। उसने कहा ज़ैनब ये बाजे नहीं रुकेंगे। आपने बंदे हाथों से हाथ उठाया और कलमे की उंगली से इशारा किया। सन्नाटा छा गया। ऊंट भी अपने कदम नहीं उठा रहे थे, जैसे दुनिया साकित हो गई। और फिर आपने खुतबा शुरू किया। अहले कूफा, तुमने ये क्या किया? तुम्हारी मिसाल ऐसी है जैसे एक बूढ़ी औरत चरखे में सूत काटे और सूत काटने के बाद उसी सूत को धुनक के तोड़ के फेंक दे। तुम जिस पे दुरूद पढ़ते थे, जिसकी मवद्दत तुम पर वाजिब की गई थी, उस रसूल की बेटियों को तुम खुले बाजार में ले। कुछ नर्म दिल थे, कुछ रोने लगे, कुछ रोने लगे, और कुछ सख्त दिल थे जो तमाशा देखने आए थे। उनमें एक ऐसे भी थे जो सहाबी अली थे, मौला अली के सहाबी थे, और मौला अली के साथ जंगों में लड़े थे। और एक जंग में उनकी एक आंख चली गई, दूसरी जंग में दूसरी आंख भी जख्मी हुई, नाबीना हो गया, आंखों से नहीं देख सकते थे।
जब पता चला मौला अली जख्मी हुए हैं तो ये भी आए उसी कूफे में और मौला अली के पास बैठ गए। कहा मौला अगर आप दुआ कर दें तो मेरी दोनों आंखें वापस आ जाएं। मेरी दोनों आंखें वापस। असहाबे अमीरुल मोमिनीन मेरी किताब है जिसमें मैंने मौला अली के सारे असहाब का हाल लिखा। जैसे असहाबे हुसैन मेरी किताब है असहाबे हुसैन सबके हालात। तो असहाबे अमीरुल मोमिनीन में आखिरी चैप्टर जहाँ पे किताब ख़त्म होती है वहाँ इनका हाल लिखा है। एक बार कहा मौला अली ने फरमाया अब्दुल्ला इब्न अफीफ आंखें दे सकता हूँ मैं तुम्हें, अभी अता कर दूँ आंखें, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में एक दौर ऐसा आने वाला है कि जब तुम ये दुआ करोगे काश मैं अंधा होता या मैं अंधा हो जाऊं। अब बताओ आंखें लोगे? अगर आंखें लेते हो तो तुम मजबूर हो वो मंजर देखने के लिए। तो कहा मौला अगर ऐसा मंजर है जो मेरी आंखें देख न सकें, मुझे आंखें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और वही दिन था कि इब्ने ज़ियाद ने सबको बुलाया था कूफे के सरदारों को कि दरबार में आओ आज हमारे यहाँ जश्न है। अब्दुल्ला इब्न अफीफ भी बुला लिए गए, लेकिन कबीला बड़ा था और जब निकलते थे तो 200-250 नौजवान अपनी तलवारें लेकर अपने सरदार को तलवारों की साए में चलते थे। किसी की मजाल नहीं थी जो अब्दुल्ला इब्न अफीफ की तरफ देख सके। 200 जवान साथ चलते थे तलवारें लेकर, आए और आकर बैठ गए। और एक बार इब्ने ज़ियाद ने कहा वो खारजी कत्ल हो गया जिसने बगावत की थी। इन्होंने कहा किसका नाम लेता है तू? इब्ने ज़ियाद ने नाम लिया तो ये उठ के गुस्से में खड़े हो गए। कहा किसका नाम ले रहा है तू और कौन सा लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है? मेरे आका और मौला हुसैन के बारे में तू ये लफ्ज, लानत हो तुझ पर। एक बार इब्ने ज़ियाद ने कहा घेर लो और मारो अब्दुल्ला इब्न अफीफ को, कत्ल कर दो। नौजवान तलवारें खींच के इब्ने ज़ियाद के सामने खड़े, खबरदार अगर तूने हाथ लगाया मेरे सरदार को तो खून की नदियां बहा देंगे। इब्ने ज़ियाद के सिपाही पीछे हट गए। अब्दुल्ला इब्न अफीफ के साथी सारे तलवारों के साए में लेके दारुल अमारा से चले और घर की तरफ चले, लेकिन रास्ते में मजमा बहुत था, रुक रुक के चल रहे थे। अब्दुल्ला इब्न अफीफ ने कहा जल्दी क्यों नहीं चलते? कब बहुत मजमा है, आगे नहीं बढ़ सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। इतनी देर में घबराए अब्दुल्ला इब्न अफीफ और कहा क्या कयामत आ गई? क्या कयामत आ गई? जब उठने लगे मौला अली के पास से तो कहा मौला आपकी आवाज सुनने का मुतमन्नी रहता हूं, ये आवाज कब सुनूंगा? कहा अब्दुल्ला इब्न अफीफ आज के बाद अब तुम अली की आवाज नहीं सुनोगे, अब बरोज़े महशर अली की आवाज सुनोगे, उससे पहले आवाज नहीं सुन सकोगे मेरी। अब्दुल्ला इब्न अफीफ घबराए और जो जो करीब थे उनसे पूछा बताओ क्या कयामत आ गई, क्या महशर का मैदान आ गया? लोगों ने पूछा आप ये कैसे कह रहे हैं कि महशर का? मौला अली ने कहा था जब मेरी आवाज सुनना तो समझ जाना कयामत का दिन आ गया। मेरे कानों में मौला अली की आवाज आ रही, मेरे कानों में मौला अली की आवाज आ रही है। कहीं अली खुतबा दे रहे हैं। कुछ जवानों ने मजमू को चीर के आगे बढ़े, वापस आए और कहा सरदार मौला अली ने ये सुना है कि नाके पर अली की बेटी ज़ैनब खुतबा दे, तो एक बार सर पीट कर कहा मौला इसीलिए कहा था कि आंखों से मंजर दे। बारला इस इबादत को कबूल फरमा, हमें कोई गम न देना सिवा गम हुसैन के बहक मोहम्मद और आले।
जो मर गए उनकी रूहों को बख्श दे, आला लीन में उन्हें बुलंद मर्तबे अता फरमा, आज जो ज़ारात से मुशर्रफ फरमा, इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा, ज़हूर में ताजील फरमा। अल्लाह